तो आप बहुत चीज़ों के खिलाफ भी बोलते हैं कि इंदौर में सबसे खराब खाने वाली चीज़ क्या है? इंदौर में सबसे खराब खाने वाली चीज़ सर कुछ भी नहीं है। इंदौर में सर आपको सब कुछ लज़ीज़ ही मिलेगा आपको, यहाँ पे टेस्टी मिलेगा, स्वादिष्ट ही मिलेगा आपको। जी। और इंदौर में सर क्या है कि आपने अगर खाना ना खाया हो, तो अभी चलिए साथ में ले चलते हैं आपको सराफा सर। आपको ऐसी चीज़ दिखाता है जो पूरे भारत में नहीं है। नहीं, मैं तो दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि एक इंदौरी खाने के खिलाफ बोल ही नहीं सकता है। वो व्यवस्था के खिलाफ बोल ले, सत्ता के खिलाफ बोल ले, है ना? वो आसमान, पहाड़, जंगल, झाड़ के खिलाफ बोल ले, कुछ भी बोल ले, लेकिन खाने के खिलाफ एक इंदौरी बोल नहीं सकता। यहाँ हवन कुंड में आप वो क्या बोलते हैं, वो सब जौ और जो डालते हैं स्वाहा करने वाला, नवग्रह लकड़ी डालो, उससे देवता प्रकट नहीं होगा। आप हवन कुंड में पोहा डालो, जिरावन डालो, पता चलेगा कि विष्णु जी प्रकट हो गए। कहा, हाँ बेटा इंदौरी बोल क्या चाहता है। कहा बाबा आप इतना जल्दी कैसे प्रकट हो गए? तुमने पोहा जो डाला हवन कुंड में। तो ये है इंदौर, इंदौर का ये जादू है। जादू है सर, क्या बात है। सर लिटचॉक सीज़न 5 सर कैसा रहा आपका अनुभव सर? बढ़िया रहा। यहाँ तो खूब युवा सुनने आते हैं बॉस, और पढ़ते भी हैं खूब यहाँ, तो इसलिए यहाँ आना तो बहुत आनंददायक रहता है, बिल्कुल आनंददायक रहता है एकदम। इंदौर में सर पोहा आपने खाया कि नहीं खाया? आपने पोहा का बता तो दिया आपने, इतना इतना जो कहानी सुनाई पोहे की, आपने खाया है नहीं खाया, और कहाँ का पोहा खाया आपने? नहीं, मैं तो आता रहता हूँ, मैं तो खाता हूँ। मैं खुद ही मैं एक बिहार जैसे राज्य से हूँ जहाँ पहले नेताओं ने खूब खाया, अब हम लोग खा रहे हैं, जनता बहुत बात। तो मैं बाहर घूम घूम के खाता हूँ, मेरा होम ग्राउंड पे नहीं खा पाता हूँ उतना। पोहे पे सर आपने पोहा हाँ, खाया नहीं मैंने खाया? पोहा खाया है, और हमारे यहाँ पोहा अलग तरीके से खाया जाता है। बिहार में पोहा दही मिला के खाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं दही चूड़ा। दही चूड़ा चीनी के साथ, दही चूड़ा नमक के साथ, दही चूड़ा हरा मिर्च के साथ, दही चूड़ा गुड़ के साथ, दही चूड़ा केला मिला के, दही चूड़ा में तिलकुट मिला के, दही चूड़ा अलग, फिर आलू गोभी का सब्जी, है ना? तो हम लोग दही चूड़ा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग चूड़ा बोलते हैं पोहा, और उसको दही मिला के खाते हैं। और मिथिलांचल में ऐसे लोग दही खाने वाले हैं, एक कंतरी होता है 5 किलो का, 5 किलो? हाँ, उसको एक बार में चूड़ा के साथ मिला के, इतना सा चूड़ा चाहिए उनको सिर्फ सपोर्ट के लिए, कि चूड़ा दही में बोलेगा हम भी हैं, कहीं हैं इस 5 किलो में। बाकी वो दही खा जाएगा। हाँ, तो ये है। तो वो हाँ, वो खाने की बात कुछ ज़्यादा ही निकल गई। तो नहीं, हाँ, खाने की बात लिटरेचर की बात तो आपने लिट चौक में कर ली। तो ये बता दीजिए कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है? दही चूड़ा जो अभी बताया मैंने आपको। दिन में दही चूड़ा और रात में लिट्टी। अच्छा, क्या बात है सर। यानी कुछ लोग आहत हो जाते हैं कि क्या बिहार में यही दो चीज़ें खाने लायक, और भी चीज़ें हैं, लेकिन सच बात यही है कि दही चूड़ा और लिट्टी इसका ग्लोबल ब्रांड है बिहार का ये। हाँ। सर इंदौर में आपको बता दूं, मैं इंदौर में बहुत सारी जगह बहुत स्वादिष्ट लिट्टी चोखा मिलने लगा है। हाँ, अब लिट्टी तो खैर हर जगह से आके बनने लगा है, तो ये बिहार का योगदान है देश को कि वो बढ़िया लिट्टी खिला रहा है आपको। और बड़ा योगदान क्या है सर बिहार का देश और का? लिट्टी का है, लिटरेचर का है। देखिए हम लोग जैसे लेखक आए हैं इंदौर में, अच्छी कहानियाँ सुना रहे हैं, तो लिट्टी से लेकर लिटरेचर तक बिहार जहाँ भी कोशिश कर रहा है देश के लिए कुछ कर सके। हम लोग मेहनती लोग हैं, हम लोग कर रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं। आप सर क्रांतिकारी लेखक हैं, आप क्रांति करने के लिए जाने जाते हैं। थोड़ी बहुत सवाल ऐसे पूछ लूँ मैं, जो व्यवस्थाओं में जो चल रहा है उसके बारे में पूछ। पूछिए। जैसे अभी खाने की बहुत सारी बात चल रही है, तो सड़कें जो हैं वो भी बहुत सारी खाई जा रही हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? सड़कें गायब हो गई हैं जो। हाँ, वो तो हमेशा से रही है। आ, जनता को चलने के लिए अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है, और इतिहास कभी जनता को चलने के लिए मलमली रास्ता देगा नहीं, और सरकार लेने भी नहीं देगी। तो चले चलाचल, कंकड़ पत्थर सब पे चलना है ना? ऊपर से आ जाएगा बगल में सरकारी मोटिवेशनल स्पीकर जो कहेगा कांटों पे चल के ही मंजिल मिलना है, तो सड़क का करिएगा क्या फिर? चलिए बस कांटों पर, गड्ढों पर मंजिल मिलेगी। सर हम तो चल लेंगे सर, हम तो भारतीय लोग हैं। वो जो महंगी वाली विदेश से जो गाड़ियाँ आई हुई हैं जो, वो सर उनका सस्पेंशन वगैरह ख़राब हो जाता है ना। तो देखें किनारे खड़ा होके, इलेक्ट्रिक रिक्शा कहाँ आया है भारत में? आप देख रहे हैं वो कहीं भी घुस जाता है। तो कुल मिला के यही है कि राजमार्ग सत्ताओं के लिए है, नेताओं के लिए है, और जनता को हमेशा पथरीला रास्ता मिला है।
जिसमें गड्ढे भी हैं, जिसमें कंकड़ भी है, जिसमें पत्थर भी है। और जनता हमेशा से उन्हीं मार्ग पे चली है। उसके नसीब में कभी राजमार्ग नहीं है, उसके नसीब में राजपथ नहीं है। सर आप जो ये भी करंट सिनेरियो है, देश की बात कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो से आप खुश हैं कि किस तरीके से देखते हैं आप अभी जो स्थिति चल रही है? आपका पता नहीं व्यूअर कौन है। आपका व्यूअर अगर उस तरह वाला तो हम खुश हैं, इस तरह वाला तो हम दुखी हैं। अब आप देख लो कैसा है आपका, मुझे नहीं पता आपके चैनल का। तो क्या होना है आप बताओ, कि मुझे इस चैनल में खुश होना है या दुखी दिखना है? आपके दिल में सारा दिल से क्या है सर, वो बताइए सर। दिल पत्थर कर चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? अब दिल पत्थर है। लेखक का दिल पत्थर नहीं होता है सर। अरे बोलना ही पड़ता है, नहीं तो साला बोलेंगे कि थोड़ा सा भी मुलायम है तो मार देगा चाकू दिल में। पत्थर रखिए। असल में किसी भी समय एब्सल्यूट कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि असंतुष्टि अच्छा है किसी भी समाज में, और उसी से सुधार की गुंजाइश होती है। तो भाई, और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी डेमोक्रेसी में, कुछ भी एब्सल्यूट नहीं है। तो उस सुधार की गुंजाइश के लिए आपको वो जो तनाव, वो जो घर्षण है ना समाज में, वो एक ज़रूरत है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। तो अच्छी बात है कि हमारा समय का युवा अगर उस तनाव को कैरी कर रहा है और उसको आक्रोश में बदल के सत्ता के सामने खड़ा होता है, तो ये लोकतंत्र को दीर्घजीवी बनाता है। ये जरूरी है। सर जेनजी जनरेशन जो है उसको आप कैसे देखते हैं? जिसको आप जेनजी बोलते हैं, नेपाल वाला जो आया, वो सब जैनासुर है, महिषासुर जैसे था। तो भारत में मैं जैन जी के उस स्वरूप को लेके सहमति नहीं रखता हूँ। भारत में जो जैन जी आप जिसको बोलते हैं, वो बहुत सुलझा हुआ है, उसको डेमोक्रेटिक मूल्यों के बारे में पता है। आप भारत में ऐसी तस्वीर की कल्पना नहीं कर सकते हैं जैसा बांग्लादेश और नेपाल में है। भारत का सोशल ट्रेनिंग जो है ना, या इसका सामाजिक प्रशिक्षण, उसका राजनीतिक प्रशिक्षण, वो इतना सतही, इतना हल्का नहीं है। यहाँ हर एक व्यक्ति के पीछे एक सजग भी व्यक्ति राजनीतिक रूप से है, जो अपने आसपास की दुनिया पर नज़र रखता है। तो मैं भारत के लिहाज से युवाओं को लेके उस तरह की अराजक छवि जो देखने वाला नहीं हूँ। यहाँ जो भी होगा राजनीतिक परिवर्तनों से होगा। एक धारा हमने इसी देश में देखी है, बंदूक वाली, जो नक्सलवाद की भी देखी। आज आप उससे मुक्ति के कगार पर खड़े हैं। तो 21वीं सदी का भारत जो भी परिवर्तन करेगा, उसमें लोकतंत्र महत्वपूर्ण भूमिका और केंद्र में रहेगा, और यही होना भी चाहिए। और इस बात के लिए आप कितना प्रशिक्षित कर सकते हैं नई पीढ़ी को, कि उसका लोकतंत्र में विश्वास बढ़े और लोकतांत्रिक लड़ाइयों में बहुत साहस के साथ खड़ा हो। अब मैं एक लेखक हूँ, मैं कुछ बोलने में डरूंगा, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, मेरे लिए नहीं है। कल तो मैं दलाल होकर बच सकता हूँ, लोकतंत्र नहीं बचेगा। और फिर वही सरकारें जो इतराई आज, कल वो फिर ढूंढेगी इस देश में कि कोई विपक्षी मिल जाए, नहीं तो हम ऐसे पंगु हो जाएंगे। सही बात है ना। तो एक दिन तो यही बात है कि भारत के जो युवा हैं, उनको लेके चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। वो समझदार हैं, सुलझे हुए हैं। उनको पता है कि डिस्कोस आने के बाद बाप पीट भी सकता है घर में जूता से। तो वहाँ थिरकते हैं, फिर थरथराते भी हैं। तो थिरकना और थरथराना दोनों एक साथ कैरी करने वाला युवा है भारतीय युवा। इसलिए तो दोनों सही है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बात है, राइमिंग एकदम बहुत बढ़िया है। सर आपकी लेखनी तो आपको पसंद है ही है, लेकिन आपके सबसे फेवरेट राइटर कौन से हैं? प्रेमचंद। आप जिंदगी में संतुष्ट हैं? कोई नहीं है। संतुष्टि मृत्यु की पूर्व पीठिका है। आप खत्म होने वाले हैं, उसका पहला पड़ाव है संतुष्टि। यही संकेत है कि खात्मा होने वाला है। तो ये सब अंतुष्टि, संतुष्टि, ये संतुष्टि अंत्येष्टि का तैयारी है। है ना। तो इस उम्र में संतुष्ट मत होइए। संतुष्टि के लिए बहुत सारी दवाएं मार्केट में, मत खाइए। भूख बनाए रखिए, कुछ अच्छा करने का, कुछ नया करने का, कुछ कमाल करने का। बिल्कुल। तो आप सर आगे कौन सा कमाल नया लेकर के आ रहे अभी हैं? नया किताब आ रहा है मेरा, विश्वगुरु, युवाओं की जिंदगी पे है। सर युवाओं को आर्ट के प्रति आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे यूथ से मिलते हैं, बहुत सारे युवा से मिलते हैं आप, तो आप उनकी राइटिंग को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं यही कहा कि अब देखिए ना, लोग कहते हैं युवा पढ़ते नहीं है। नहीं पढ़ते तो मैं कहाँ से जी रहा हूँ? 5-5 लाख किताबें बिक रही हैं, कैसे बिक रही हैं? युवा पढ़ रहे हैं, है ना। तो दूसरा है कि युवा सेंसेबल नहीं है। तो ये सब जो सिस्टम अब चल रहा है, ये कौन चला रहा है? आपको क्या लग रहा है कि सेंसिबल है? क्योंकि आबादी हमारी इतनी है ना,
कि खराब वाला भी पोर्शन है बहुत सा, तो वही आप देखते हैं, उसी से आप सबका आकलन कर लेते हैं कि ऐसा नहीं है। बहुत आपको लोग मिलते हैं, बहुत सारे सेंसेबल लोग मिलते हैं जो कमाल कर रहे हैं, अच्छे हैं, तो इसलिए मैं उनकी ओर पर ज़्यादा फोकस्ड हूँ। एक नई चीज़ टेक्नोलॉजी चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उससे कुछ कुछ बोलो, वो कुछ कुछ बनाता है, कुछ कुछ करता है। आपको लगता है आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना विकसित हो जाएगा कि वो आर्ट का जो गुंजाइश है या राइटिंग का जो गुंजाइश है उसको रिप्लेस कर देगा, या बहुत तक का उसका हिस्सा जो वो ले लेगा? इसके इसके कुल खानदान, इसके बाप के बस की बात नहीं है, ठीक है। जो मानवीय संवेदना है उसका कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वो जितना आगे जाएगा उतना हमारी कीमत बढ़ेगी। तब आप लिखिएगा, जैसे लिखते हैं ना भी, ऑर्गेनिक सब्जी हाँ, है ना, उसका दाम ज़्यादा लेते बिल्कुल सही हैं। बात। वैसे आप लिखिएगा कि ये मनुष्य द्वारा निर्मित आइटम, इसका दाम ज़्यादा है, और ये सस्ता लेना तो यही इधर रखा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कभी भी संवेदनाओं का स्थान वो नहीं ले सकता। कागज़ का फूल है, उसमें सुगंध नहीं आएगा। तो आप उससे काम करवाइए, गणितीय काम करवाइए, आंकड़ागिरी करवाइए, बाजीगिरी करवाइए, फैक्ट लीजिए, है ना, उसका तमाम सदुपयोग है, करिए। लेकिन आप कहिएगा कि क्रिएटिविटी ला के वो दिखा देगा, नहीं। एआई अभी जो फोटो एआई बना रहा है, साले जब नकली बन नीचे चलने लगता है एआई, तो ये एआई अभी आई कब जाई उसका कोई मतलब नहीं है। क्रिएटिविटी मनुष्यता की बनी रहेगी। मैं अपना मतदान मनुष्यता के रचनात्मकता के पक्ष में ही करना चाहूँगा, और प्रार्थना भी करूँगा उसके पक्ष में कि वो बची रहे। अभिसार सर, छोटा भाई सर आया हुआ है आपका, और हमारा सर, उसकी एक इच्छा है सर, उसकी भी एक इच्छा सर। अभिसार सामने हमने बैठा हुआ है, तो क्या है कि एक तो होता है कि वो अभिसार मेहनत करके वहाँ पे आता लिट चौक पे, पर उसने मेहनत नहीं करी, उसने कहा भैया को मैं यहीं पकड़ लूंगा। हाँ, अरे हम इधर ही आ गए थे, तो क्या सुना दें? अभिसार अच्छा रख रहा है आपसे। कौन सा कार है? कौन सा? रील बनाने वाले? अरे वाह, उसको अरे स्कूल की दीवारों पर जा, दिल बनाने वाले लड़के, चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही, अरे झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। क्या बात है, क्या बात है। अपने अपने दौर का जादू है। सर एक सर विशेष मैसेज दे दीजिए लेखकों को, राइटरों को, जो एस्पिरेशन जिनको भी बनना है, उस प्रोसेस में है वो, उनको एक मैसेज सर, इम्पोर्टेंट मैसेज दीजिए ना सर। मैं एक बात कहना चाहूँगा, 6ठी से लेकर 12वीं तक का एनसीईआरटी पढ़िए। कसम रहा आपको, धरती क्रिया आप पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, फॉरेन पॉलिसी पढ़िए, कल्चर पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए। आज आपको अरावली पर्वत की संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए, उसकी सेब अरावली की का नारा लगाते हुए अगर कविता भी लिखना होगा, तो आपके पास भूगोल की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको सामाजिक समस्याओं पर कुछ लिखना होगा, तो समाजशास्त्र की जानकारी होनी चाहिए। राजनीति को चुनौती दीजिएगा, सत्ता को किसी बात पर लेकर, तो पॉलिटिकल साइंस थोड़ा पढ़ना होगा। आपको लोकसभा राज्यसभा की बनावट बुनावट के बारे में जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में। आप अगर अपने प्राचीन काल की संस्कृति से परिचित नहीं रहेंगे, मध्यकालीन इतिहास से परिचित नहीं रहेंगे, आपने नेशनल मूवमेंट नहीं पढ़ा, आधुनिक भारत नहीं पढ़ा, तो आप फिर जो है गांजा में, चीलम में गांजा भरेंगे रचनात्मकता के नाम पे, और उसका धुइयाँ कोई और उड़ावेगा। इसलिए पढ़िए। न हिंदू खतरे में है, न मुस्लिम खतरे में है, इस युग में लॉजिक खतरे में है। क्या बात है लॉजिक बचाइए, हम लोग सब बचे रहेंगे फिर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सर, अद्भुत है सर आप। सर अब अगली बार इंदौर कब आ रहे हैं सर, आप ये बताइए। आएंगे हम 20-21 तारीख को आएंगे सर। मैं 20 तारीख को आ जाऊंगा सर, पहले ही सर। बतियाते हैं। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। जय हो, जय हो। जय सर, जय। सर बहुत मजा आया सर, अद्भुत आदमी है सर आप, अद्भुत।